देखिए अपन ने इसमें आपेक्षिक आर्द्रता का क्या महत्व है वो आपने जान लिया था। आपेक्षिक आर्द्रता से यानी किस किस घटना के अंदर, यानी कि घटनाओं में किस किस में आपेक्षिक आर्द्रता की इंपॉर्टेंस थी, जैसे वर्षा होना, बादलों का बनना, ओले बनना, पाला गिरना, इसके अलावा ओस का बनना, इसके अतिरिक्त अपन ने देखा था कुहासा या कोहरे का बनना। इन सब के अंदर आपेक्षिक आर्द्रता की क्या थी, महत्ता थी। यानी इसकी यूँ कह सकते हैं आपेक्षिक आर्द्रता इन घटनाओं का हिस्सा थी। इन आपेक्षिक आर्द्रताओं के कारण ही ये घटनाएं हो रही थी। अब अपन यहाँ बात करेंगे आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लाभ क्या हैं। तो देखिएगा अब अपन बात कर लेते हैं आपेक्षिक आर्द्रता, ये आप पढ़ चुके हैं। देखिएगा आर्द्रता संबंधी जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ें तो आर्द्रता के पहले पहले टॉपिक को आप जरूर डिस्कस करें, क्योंकि उसके अंदर आर्द्रता है क्या वो बताया गया। आर्द्रता के टाइप्स हैं तीनों, वो बताए गए, निरपेक्ष आर्द्रता, संतृप्त आर्द्रता और आपेक्षिक आर्द्रता। और वहीं जिक्र किया गया है औसांक तापमान का कि औसांक है क्या, वो फिर से वापस से यहाँ यूज होगा जिसे अपन बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लाभ। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लाभ, या आप कह सकते हैं एडवांटेज ऑफ मेजरमेंट, एडवांटेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ, एडवांटेज ऑफ मेजरमेंट advantage of measurement of relative humidity। तो देखो कहाँ कहाँ इसका महत्व है। सबसे पहले महत्व की अगर अपन बात करें तो चिकित्सा विज्ञान में इसका बहुत बड़ा महत्व है। कैसे? क्योंकि जब वायु के अंदर नमी अधिक होती है या यूँ कह सकते हैं आर्द्रता बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बैक्टीरियास हैं, वायरस हैं, यूँ कह सकते हैं जो रोगाणु होते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। तो इसके आधार पर उसका पता लगाया जाता है। दूसरा अपन देखें मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान के अंदर से भी अगर ये पता कर लें कि वायु की आर्द्रता इतनी है, अगर नमी ज़्यादा होती है वायु में तो वर्षा होने की संभावना रहती है। तीसरा लाभ अपन इसका देखते हैं कारखानों में। सूत के जो उद्योग होते हैं वहाँ सूत के कारखानों के अंदर इसका बड़ा महत्व होता है। तो देखिए सबसे पहले महत्व की अपन बात करें, पहला महत्व मैं इसका कह देता हूँ कि आर्द्रता वायु में, आर्द्रता वायु में रोगाणु, आर्द्रता वायु में रोगाणुओं की वृद्धि करती है। रोगाणुओं की वृद्धि करती है। आर्द्रता वायु में रोगाणुओं क्या करती है? वृद्धि करती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग को भी इसलिए स्वास्थ्य विभाग को भी इसलिए स्वास्थ्य विभाग को भी आपेक्षिक आर्द्रता जानने की आवश्यकता होती है। को भी आपेक्षिक आर्द्रता जानने की आवश्यकता होती है। ये पहला महत्व आपने देख लिया। दूसरे महत्व की अपन बात करें तो मौसम विज्ञान शालाओं में, या अपन तीसरा ये भी ले सकते हैं सूत के कारखानों में। सूत के कारखानों में, सूत के कारखानों में अधिक आपेक्षिक आर्द्रता की, अधिक आपेक्षिक आर्द्रता की, सूत के कारखानों में अधिक आपेक्षिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है।
सूत के कारखानों में अधिक आपेक्षिक आर्द्रता की क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि वायु में नमी अधिक होने से, क्योंकि वायु में नमी अधिक होने से, क्योंकि वायु में नमी अधिक होने से सूत का धागा नहीं टूटता है, होने से सूत का धागा नहीं टूटता है। इसी कारण से बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं नहीं टूटता है। इसी कारण बड़े बड़े कारखानों में कृत्रिम साधनों से, कृत्रिम साधनों से आपेक्षिक आर्द्रता प्राप्त करते हैं। यही कह सकते हो आप, आवश्यक आर्द्रता प्राप्त करते हैं। कृत्रिम साधनों से आवश्यक आर्द्रता क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब देखिएगा तीसरा, मौसम विज्ञान, जैसे मेट्रोलॉजी कहते हैं। देखो, मौसम विज्ञान, या इसे आप कह सकते हो मेटेरोलॉजी, यानी कि मौसम विज्ञान में आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करके, मौसम विज्ञान में आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करके, मौसम विज्ञान में यानी मेट्रोलॉजी में आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करके मौसम का अनुमान लगाया जाता है, भविष्यवाणी की जाती है। ज्ञात करके मौसम का अनुमान लगाया जाता है। यदि आपेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है तो वर्षा होने की संभावना होती है। यदि आपेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है तो वर्षा होने की संभावना होती है। तो देखो, यह अपन ने कुछ 2-3 आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करें, कुछ एडवांटेज, कुछ लाभ अपन ने देख लिए हैं। कुछ पॉइंट अब आप नोट लगा के नोट कर सकते हैं। देखो, पहला पॉइंट मैं नोट में कह सकता हूँ, अपन ये कह सकते हैं कि बर्फ के निकट प्राय जल वाष्प सी रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ तापमान औसंग से नीचे पहुँच जाता है। तो आप कह सकते हैं कि बर्फ के निकट प्राय जल वाष्प उपस्थित रहती है, क्योंकि बर्फ के चारों ओर का जो तापमान है औसंग से क्या होता है, कम होता है। तो पहला पॉइंट देखिए, बर्फ के निकट प्राय जल वाष्प उपस्थित होती है। बर्फ के निकट प्राय जल वाष्प उपस्थित होती है, क्योंकि बर्फ के चारों ओर का ताप औसंग से कम होता है।
ओसांग से कम होता है। ये लीजिए, पहला पॉइंट नोट का अपन ये नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट नोट की अगर अपन बात करें तो शुष्क वायु, यही कह सकते हैं मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर जो है 50 से 60% जो आर्द्रता होती है उसमें आराम महसूस करता है। तो ये डेटा भी अपन नोट कर सकते हैं कि मानव शरीर लगभग 50% से 65% तक, लगभग 65, यानी 50 से 60 भी आप कह सकते हैं, ये 45 से 60 भी आ सकती है, लगभग कह दिया है आपने। मानव शरीर लगभग 50 से 65% तक आपेक्षिक आर्द्रता में आपेक्षिक आर्द्रता में आराम महसूस करता है। तो देखिए 2 पॉइंट अपन ने जान लिए हैं नोट के। अब आप बात कीजिएगा तीसरे पॉइंट की। शुष्क वायु की आपेक्षिक आर्द्रता कम होती है और जो नमी वाली वायु है उसकी आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें नमी है। तो देखिएगा अपन कह सकते हैं नंबर 3 पॉइंट कि शुष्क वायु की रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH कह सकते हैं, शुष्क वायु की रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो क्या होती है, कम होती है, आपेक्षिक आर्द्रता कम होती है, जबकि शुष्क वायु की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, जबकि आर्द्र वायु के लिए अधिक होती है, जबकि आर्द्र वायु के लिए अधिक होती है। ये लीजिए, यहाँ अपने आर्द्रता वाला जो पॉइंट है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट आगे के जो टॉपिक है उनको अपन डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक बार आप इसको नोट कीजिएगा। तो देखिएगा, मैं एक बार इसे रिपीट कर दूं आपके लिए कि आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लाभ, यानी एडवांटेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो देखिए नंबर 1, आर्द्रता वायु में रोगाणुओं की वृद्धि करती है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग को भी आपेक्षिक आर्द्रता जानने की आवश्यकता होती है। पहला महत्व तो ये हो गया। दूसरा, सूत के कारखानों में अधिक आपेक्षिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वायु में नमी अधिक होने से सूत का धागा नहीं टूटता है, उसकी मजबूती आ जाती है। इसी कारण बड़े बड़े कारखानों में कृत्रिम साधनों से आवश्यक आर्द्रता प्राप्त करते हैं। तीसरा, मौसम विज्ञान जिसे अपन मेट्रोलॉजी कहते हैं में आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करके मौसम का अनुमान लगाया जाता है। यदि आपेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है तो वर्षा होने की संभावना हो जाती है। नोट में कुछ पॉइंट अपने लिखे हैं कि बर्फ के निकट प्राय जल वाष्प उपस्थित होती है, क्योंकि बर्फ के चारों ओर का ताप ओसांग से कम होता है। देखो फिर शब्द आ रहा है ओसांग ताप। तो ह्यूमिडिटी वाला जो टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था, जो पढ़ा है, उसको आप अवश्य देखें। ह्यूमिडिटी, वहाँ ओसांग को बताया गया है कि ओसांग होता क्या है। दूसरा, मानव शरीर लगभग 50 से 65% तक आपेक्षिक आर्द्रता में आराम महसूस करता है। नंबर 3, शुष्क वायु की आपेक्षिक आर्द्रता कम होती है, जबकि आर्द्र वायु के लिए क्या होती है, ये अधिक होती है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।